फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी को एक नई टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी से। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था जैव प्रक्रम, उसका सारा ऑब्जेक्टिव एक सेपरेट वीडियो में बनाया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे विज़िट करके उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। देन आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं उसी का एक चैप्टर का महत्वपूर्ण 2-4 क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, जानें और समझें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि हमने आपके लिए क्लास 10 बोर्ड के सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आप उसे पढ़ ले तो हो सकता है आप भी अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें तो ज़रूर आप एक दिन टॉपर बनेंगे और टॉपर बन के अपना और अपने परिवार का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। ठीक है, तो आप सबको अगर लगता है कि आप हमसे जुड़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि आप भी 450 प्लस स्कोर कर पाए और अपने से कम लोग सेटिस्फेक्शन हो ना हो। अगर आप कितने कैपेबल हो, आप अंडरस्टैंड खुद को कर सकते हो, तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लायक भी मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत ये है कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। इसके लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जैसे का टॉपिक है कि हम आज जैव प्रक्रम के क्वेश्चन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन कह रहा है अपना प्रयोग है, जैसे मतलब कि ये साबित, जैसे आप मैथ में कोई प्रमेय थ्योरम जो साबित करते कुछ उस टाइप से है। ये कुछ अलग टॉपिक है, इसलिए मैं इसे अलग वीडियो में कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हमारा प्रयोग का नाम यानी नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, आविष्कार, प्रयोग, ये जो भी प्रयोगशाला में की जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो हो गया प्रयोग द्वारा यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है तो ये हमने बता करके आप जरूर डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, तो ये मतलब हमें ये साबित करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम जिस प्रकार से आपको लिखने का स्टाइल बता रहे हैं, स्किल बता रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये पूरे 5 अंकों का यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ये प्रश्न है। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज वाली बात होगी, तो ज़रूर इसे कर लीजिए। ठीक है, जिस प्रकार आप मैं स्किल बाय स्किल बता रही हूँ आपको उसी प्रकार स्टेप लिखना है ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो अगला जो हमारा लाइन होगा, हम हर को पॉइंट कर देखिए, पॉइंट कर के ऐसे लिखिएगा तभी आपको मार्क्स क्या होंगे मिलेंगे। ठीक है, हमारा कह रहा है आवश्यक उपकरण यानी रिक्वायर्ड एपेरेटस। पहला जो है बिकर, एल्कोहल, चिमटी, पेट्री डिश, आयोडीन, जल उष्मक, त्रिपाद स्टैंड, सिगरेट लैम्प, तार का जाला, माचिस, जल, गमले में 7 पौधा, गेनोक, लाइट या कागज़, काला कागज़ या तथा क्ले। मतलब ये जो भी वस्तुएं हैं जो इस प्रयोग के लिए आवश्यक है उसको आपको आवश्यक उपकरण करके सारा चीज़ लिख देना है। आपको इसे अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे लिख पाए, क्योंकि ये सारे बातें आप करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको याद करना ज़रूरी है। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख पाए। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में इन सभी वस्तुओं की उपलब्धता बहुत ही अनिवार्य है। तो इन सभी का नाम हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? सिद्धांत, प्रिंसिपल। मतलब किसी भी कार्य को करने में जिसका प्रयोग किया जाता है सिद्धांत। ठीक है,
यानी प्रिंसिपल। तो जिस क्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर अपना भोजन ग्लूकोज संश्लेषित करते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि ये बताया, पहले आप जिस सिद्धांत पे ये आधारित है वो लिखना है। तो मतलब हम जो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसके बारे में लिख देना। आप चाहे तो ये लिख सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है, आप अपने मन से भी इसका कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको जैसा बढ़िया लगे आप कर सकते हो। तो ये जो समीकरण, ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इक्वेशन याद रखना है। आपको कहीं भी लघु में पूछे, दिन पूछे, प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक में आपको ये जो इक्वेशन है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से लिख देना है ताकि आपको आपके मार्क्स मिल पाएँ, ठीक है। 6CO2, CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कितने अणु में उपस्थित है? 6 अणु में। 12H2, H2O मतलब क्या होगा? जल। जल जो 12 अणुओं के साथ उपलब्ध है। जो अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता, तो ये जो अभिक्रिया का आप साइन देंगे, ऊपर लिखिएगा सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो बटा में आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? कट हो सकते हैं। तो ये डेट बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो अभिक्रिया करके सिर्फ 6H12O6 बनाते हैं, यानी कि ये ग्लूकोज का सूत्र है। कभी ग्लूकोज का सूत्र पूछे तो आपको ये लिखना है, 6H12O6, साथ में 6O2, 6 अणु बना ऑक्सीजन का और 6 अणु बना जल का। तो ये क्वेश्चन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सिद्धांत को हम पूरा पढ़ते, जो सिद्धांत है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के बारे में, आप चाहे मन से लिख सकते हो यहाँ तक, बट आगे की जो चीज़ें हैं उसे हम अच्छे से समझ लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों में सूर्य प्रकाश का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हरित लघु में विद्वान क्लोरोफिल अणुओं द्वारा अवशोषित होकर सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो सूर्य प्रकाश आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो क्या होती है? वो सूर्य विकिरण ऊर्जा होती है जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है उसमें ये सारा बात होती है जो लिखा गया। तो आप चाहे अगर आप समझते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। आप अच्छे से समझ, अपने मन से भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपका जो रिक्वायरमेंट जो इस वस्तुओं का होता है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो आपको पता नहीं होगा एंड डेट्स ऑल, तो आपको पता ही है, ठीक है। जिसका समावेश ग्लूकोज के अणुओं में होता है। मतलब ग्लूकोज के अणुओं में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, प्रकाश की लाल, नारंगी तथा बैंगनी नीली किरणें प्रकाश संश्लेषण में अत्यंत प्रभावी होती है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, मतलब बता रहा है यहाँ पर, प्रकाश की लाल, नारंगी और बैंगनी नीली किरणें प्रकाश संश्लेषण में अत्यंत प्रभावी होती है। और अगर आपको ऑप्शन दे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा रंग अत्यंत प्रभावी होता है, ऑप्शन दे लाल, नारंगी, बैंगनी, नीली, आपको अगर सबसे अधिक में मारना है तो आप लाल मारिएगा। क्या मारना है आपको? लाल मारना है, क्योंकि लाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत ही प्रभावी रंग होता है, तो आपको लाल मारना है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। क्योंकि ये किरणें क्लोरोफिल द्वारा अधिक, ये जो भी बन रहा है आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, अधिक अवशोषित होती है। इस क्रिया के लिए हरी किरणें बिल्कुल उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने बताया लाल किरणें, बैंगनी किरणें इसके लिए बहुत उपयोगी है, तो इसके लिए हरी किरणें उपयोगी नहीं। कभी पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अप्रभावी रंग कौन है, तो हरा रंग जो है वो अप्रभावी रंग है, ठीक है। कोई भी कृत्रिम प्रकाश जिससे विकिरण ऊर्जा देने वाली इस प्रकार की किरणें निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रभावी होता है। मतलब कोई भी कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम क्या होगा? आर्टिफिशियल। जो हमारा सूर्य प्रकाश है वो क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। बट ये जो है कुछ कृत्रिम, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये क्या देता है? एक कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल प्रकाश देता है। ये भी क्या होगा? प्रभावी होगा, बस उनका रंग ठीक रहना चाहिए। यहाँ तक आप अपने मन से लिख सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो जो क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण का वो आपको याद रहना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए और जो उपयोगी वस्तुएं थी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, तो
हमें वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा फिर भी आपको प्रयोग का नाम लिखना है, फिर लिखना है आवश्यक वस्तु, फिर लिखना है सिद्धांत, उसके बाद लिखना है प्रयोग विधि। जिस स्टेप के साथ मैं आपको बता रही हूँ सेम टू सेम आपको उसी स्टेप के साथ लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हम आ गए हैं प्रयोग विधि पर, प्रोसीड्यूर पर। प्रयोग इस प्रकार से किया जा रहा है, मतलब ये निम्नलिखित कि अगर आप किसी में निम्न प्रकार से क्या रहा है निम्न है, तो क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा फैलता है, देखने में थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफिशियल लगता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बता रही पर्सनली, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर लगे कि आप इसे पॉइंट माध्यम से लिख सकते हो तो आप लिखिए। क्योंकि अगर एक राइटिंग स्किल का ये भी है कि अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट, हर पॉइंट पे 1 मार्क्स आपका फिक्स होता है। तो आपका पॉइंट में लिखने का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ठीक है, तो जो हमारा कह रहा है पहले हम क्या करेंगे, जो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे किसी कार्य को करते हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदे, आटा का लोई बनाए, बेले, तो जैसे स्टेप होता है तो उसी स्टेप्स के साथ हम प्रयोग करने वाले हैं। गमले में लगे एक स्वस्थ पौधे को 2-3 दिनों तक अंधेरे में रखिए, जिससे उसको पत्तियाँ स्टार्च रहित हो जाएगी। मतलब एक गमले में पौधा जो होता है उसे अंधेरे कमरे में रखना है 2 से 3 दिन के लिए, ताकि उसकी पत्ती होते स्टार्च रहित हो। क्योंकि जानते हैं आप हैं, क्योंकि गमले में तभी स्टार्च हो सकता है जब वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होगा। अंधेरे में वो ना खाना बना पाएगा, इससे उसकी पत्तियाँ क्या होंगी, स्टार्च रहित हो जाएंगी। स्टार्च रहित हो जाएंगी, तो स्टार्च रहित हो जाएंगी तो अगले स्टेप को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा अगला स्टेप है, जिस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं प्रयोग विधि, वो अगला स्टेप हमारा कह रहा है पत्तियों के बीच के हिस्से को कागज़ से ढककर क्लिप में कस दिया जाता है। मतलब पत्ती का जो बीच का हिस्सा होता है उसे कागज़ से या काला कागज़ या कोई भी कलर का कागज़ से ढककर क्लिप जो होता है उसे लगा दिया जाता है। तो ये हमारा होगा दूसरा स्टेप। तो अगला स्टेप हमें करना है तीसरा जो स्टेप है, आपको लाइन बाय लाइन इसी प्रकार से 1 2 3 जो स्टेप्स है आपके, उस प्रकार से आपको इंडिकेट करना है, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टीचर अच्छे से समझ पाए और आपका नंबर जो है वो आपको फुल मिल पाए। तो जो हमारा तीसरा स्टेप है वो कह रहा है इस गमले को 3-4 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। पहले तो हमने 2-3 दिन तक इसे अंधेरे में रखा ताकि ये स्टार्च रहित हो जाए, फिर क्लिप कागज़ लगा दिया जाता है, फिर क्या करते हैं हम 3-4 घंटे के लिए खुली धूप में से रख देते हैं। अगला हमारा स्टेप है, अब पत्ती को तोड़कर काला कागज़ हटा लिया जाता है। ये सारे जो प्रक्रिया हैं वो सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए किया जा रहा है कि CO2 जो होता है निकलता है। ठीक है, तो कस के जो किया जाता है, फिर 3-4 धूप में जो रखा जाता है 3-4 घंटे, उसके बाद क्या किया जाता है, तो काला कागज़ को यानी कागज़ को हटा लिया जाता है। और अगला जो स्टेप है, एक बीकर में जल डाल के इस पत्ती को लगभग 10 मिनट तक उबाला जाता है। जिस पत्ती को हमने कागज़ और क्लिप की मदद से बंद किया था, उस पत्ती को जब हम क्लिप और कागज़ हटाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, 10 मिनट तक एक बीकर में उबालेंगे। बीकर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। ये सिंपल बीकर नहीं होता है, थोड़ा अलग टाइप्स का होता है, तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। जब हम इसे बीकर में उबालेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है देखते हैं। अब इस पत्ती को जल से निकाल कर एक बीकर में रख के अल्कोहल में डालकर 15 मिनट तक उबाला जाता है। मतलब जिस पत्ती को हमने 10 मिनट उबाला उसे जल से निकाल कर एक बीकर में अल्कोहल में डालेंगे। मतलब जो एक और बीकर हमें रखना है उबाल के, उस बीकर में अल्कोहल में डालना है 15 मिनट तक, फिर अल्कोहल में हम उसे उबालेंगे, पहले जल में फिर निकाल के धो के अल्कोहल में। इस पत्ती का संपूर्ण क्लोरोफिल बाहर आ चुका है। सिंपल सी बात है, जब उसे स्टार्च नहीं मिलेगा फिर उसे उबाला जाएगा अल्कोहल देके, तो उसका क्या होगा, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो एक रंजक होता है वो जल में विलय होता है। तो कभी कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरीन एक रंजक है जो क्या होता है, जल में विलय होता है। अगर उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट देके आप विलय करवाएं, ठीक है, इससे पत्ती का संपूर्ण क्लोरोफिल निकल जाता है और पत्ती रंगहीन हो जाती है। सिंपली सारी पत्ती में क्लोरोफिल चला जाता है तभी वो रंग के में होता है, नहीं तो वो रंगहीन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो स्टेप हमें करना है, जो हमारा स्टेप है कुछ आगे ही है बस, अब इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब पत्ती को
पेट्री डिश में डालकर जल से धो दिया जाता है। एक पेट्री डिश इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उसे दिखाएंगे हम उसे पिक्चर के माध्यम से, आप समझिएगा। अब पत्ती को पेट्री डिश में डालकर जल से धो दिया जाता है। जैसे ने हमने जल में उबाला, अल्कोहल में उबाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेट्री डिश में डाल के जल से धो देंगे जो उजला पत्ता हो चुका है। फिर पेट्री डिश को टेढ़ा कर जल को गिरा दिया जाता है। मतलब पेट्री डिश जिसमें हम पत्ती रखेंगे उसे थोड़ा टेढ़ा करके गिरा देंगे। अगला स्टेप हमारा क्या रहा है, अब इस पत्ती को पर आयोडीन का विलयन। आयोडीन क्या है, तो हमारा जो सिंपल आयोडीन का हमारा सबसे उत्तर होता है वो क्या होता है हमारा, तो वो होता है नमक यानी सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है हम सबका क्या होता है, आयोडीन का स्रोत होता है, बट जो इसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन पाई जाती है, बट आयोडीन का जो विलयन होता है वो पूरा क्या होता है, आयोडीन से युक्त होता है। तो आयोडीन का विलयन डालकर रंग के परिवर्तन का परीक्षण किया जाता है। मतलब जब हम इसे उबालेंगे अल्कोहल में, जल में और पेट्री डिश में डाल के जब जल की ओर गिराएंगे, उसके बाद हमें ये कार्य करना है, तब उसके रंग का हमें परीक्षण करना है। देख सकते हैं पत्ती में पहले हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, पत्ती को रखकर स्टार्च रहित किया था। देख सकते हैं पत्ती स्टार्च रहित हो जाती है, लिख देंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें मार्क्स बहुत कम आएंगे। अगर आप पिक्चर बना देंगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा, जिससे टीचर आपको ज़रूर मार्क्स आपके देंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, स्टार्च रहित पत्ती कर ली, उसके बाद काला कागज़ और क्लिप लगा दिया। तो 2 स्टेप यहाँ हो गए। फिर हमने क्या किया था, अल्कोहल और जल में डुबा के, ये रहा आपका पेट्री डिश। क्या है ये आपका पेट्री डिश, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, देखिए टेढ़ा किया हुआ जल में है। क्या है, जल में टेढ़ा किया हुआ है और इसके अंदर जल है। देखिए इसके अंदर अल्कोहल है, मतलब जो पेट्री डिश है इसके अंदर, जो पेट्री डिश है इसके अंदर अल्कोहल है, बट जब हम जिस बीकर में डाल रहे हैं उसके अंदर क्या है, जल है। इसे बर्नर के माध्यम से कर रहे हैं। जो त्रिपाद स्टैंड हमने कहा था यही है त्रिपाद स्टैंड। जो भी इंस्ट्रूमेंट कहे थे, क्योंकि उसका उपयोग होगा इसलिए हमें पहले लिख देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। फिर क्या हमने देखा कि जिस पर क्लिप और कागज़ लगा था वहाँ क्या हो, रंगहीन हो गया। तो यही परिवर्तन हमने देखने मिला। और आयोडीन जब हम डालें तो उसका क्या परीक्षण हुआ वो देखते हैं। अवलोकन यानी मतलब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। पत्ती का बिना ढका हुआ भाग नीले काले रंग का हो जाता है, जबकि ढका हुआ भाग में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो भी पत्ती का बिना ढका हुआ भाग था, जो ये था बिना ढका भाग, ये क्या होता है, काले नीले रंग का हो जाता है। हर बार ये ऑब्जेक्टिव आता है कि जब हम ये प्रयोग करते हैं तो पत्ती का रंग किस प्रकार का हो जाता है, तो क्या होगा, नीले काले रंग का वो हो जाएगा जो बिना ढका हुआ भाग है। लेकिन जो ढका हुआ भाग था उसमें कोई परिवर्तन, तो वो सफ़ेद रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिणाम यानी रिजल्ट जो आपका है क्या मिल रहा है, प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। मानी में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो यही हमने सिद्ध किया था। हमारे प्रयोग का नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि हमारे प्रयोग का नाम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। तो यही हमें प्रयोग दर्शाना था। अब इस प्रयोग के लिए आपको लास्ट में कुछ सावधानियाँ लिखनी होगी। तो सावधानियाँ कुछ हैं, जो प्रयोग आरंभ करने से पहले पत्ती को स्टार्च रहित करना आवश्यक है, नहीं तो कुछ अवलोकित नहीं हो पाएगा। काले कागज़ को पत्ती पर इस प्रकार लगावा कि ढके भाग में किसी भी सूरत में प्रकाश नहीं पहुंचे। बहुत कस के लगाइए ताकि उस पर प्रकाश ना पहुंचे। पत्ती को अल्कोहल में उबालने के लिए जल ऊष्मा का प्रयोग करें, यानी बर्नर का उपयोग करें। अल्कोहल में उबालने से पत्ती को जल में उबालना चाहिए, मतलब अल्कोहल में उबालने से पहले हमने क्या किया था, उसे 10 मिनट जल में उबाला था। तो ये सारी जो सावधानियां हैं आपको इस प्रयोग करने से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे प्रैक्टिकली भी उपयोग कर सकते हैं, बट ये क्या होता है, ये सिर्फ आप लिखने के लिए करते हो, प्रैक्टिकल में भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास आज यहीं पे ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि ये आपको हर बार मॉडल पेपर देखे, क्वेश्चन बैंक देखे तो हर बार ये रिपीट ज़रूर होते हैं। और कुछ सालों से इसकी जो कमी हो रही है सिर्फ मॉडल पेपर में आ रही है, तो इस बार पूरे चांसेस है इसके आने के। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। किसी प्रकार का भी आपको डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें, ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो इसी प्रकार आप हमें से साल भर जुड़े रहें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम अच्छे से आपके करा पाएँ। और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर विजिट करें, उस पर हमने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।